हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है अभी 10 बजने में, अभी भी 5 मिनट कम है, अभी 10 बजे नहीं है, बजने वाले हैं 10 अभी गाइस। और कल थी गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस। क्योंकि कल तो मैं इस लायक ही नहीं थी कि मैं आपसे ब्लॉग बना सकूँ या मतलब आप लोगों को विश कर सकूँ, क्योंकि कल मेरी तबीयत बिल्कुल मतलब ख़राब थी। कल क्या मतलब 3 दिन से मैं बिस्तर में पड़ी हुई हूँ गाइस। 3 दिन से इतनी तेज मतलब फीवर कम था, बस मेरे को कोल्ड इतना भयंकर वाला हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना भयंकर मुझे कोल्ड हुआ है। मतलब मेरा ये जो आज मैं बोल रही हूँ ना, इतना ये दवाई का असर है। और 3 दिन से लगातार दवाई खा रही हूँ, जब जाके आज थोड़ा मुझे आराम मिला है, इसलिए मैं इतना बोल पा रही हूँ। नहीं तो ये आवाज़ भी नहीं निकल रही थी मेरी, क्योंकि गला मेरा इस तरीके से पकड़ मतलब जकड़ा हुआ था एकदम जुकाम ने कि मेरी आवाज़ निकल रही थी। और मैं कुछ खा रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ तो मेरे यहाँ इतना भयंकर यहाँ दर्द हो रहा था मेरे को। तो इसीलिए और फीवर भी आ गया था मुझे इस चक्कर में। तो और ये हुआ किस कारण से ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों हुआ। तो गैस जैसे कि ना अभी हम लोग ना उज्जैन गए थे घूमने, बाबा के दर्शन करने गए थे। पहले हम गए थे सीहोर, फिर हम गए थे उज्जैन। तो वहाँ से जब जब हम वहाँ गए तो वहाँ गए देखिए जगह जगह हम लोगों ने पानी पिया है। अब जहाँ जैसा पानी मिलेगा जाहिर सी बात है वहाँ वैसा ही पानी पिया जाएगा। कहीं ठंडा तो ठंडा पी लिया, कहीं सादा तो सादा पी लिया। तो जैसा वहाँ पानी मिला वहाँ वैसा पानी पी लिया। अब ये थोड़ी ना पता थी हमें कि घर आके हमारी इतनी भयंकर तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब ऐसा जुकाम हो जाएगा हमें या ऐसा कोल्ड हो जाएगा हमें, बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो गाइस जब वहाँ थे दर्शन करे, खूब मस्त मौला, खूब इंजॉय करा, ऐसी बात नहीं है हम लोगों ने वहाँ। हाँ, हमें रत्ती भर भी कुछ नहीं हुआ, आराम से घूमे हैं, मज़े किए हैं, फुल इंजॉय किया, बाबा के दर्शन करे और सारे मंदिर घूमे बहुत अच्छी तरीके से। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, रत्ती भर भी मुझे एहसास नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी भयंकर ख़राब हो सकती है बाद में। क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खूब मस्त खूब इंजॉय किया, फुल इंजॉय एकदम बाबा के जयकारे लगा लगा के। और गैस जिस दिन मैं आई हूँ ना उस दिन भी मुझे कुछ नहीं हुआ, उस दिन मैं आराम से सो गई। मैं आ गई थी ऐसी 4:30 बजे आ गई थी रात में, हम लोग 4:30 बजे आ गए थे घर पे अपने। और उस टाइम बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी सुबह सुबह के टाइम पे। तो हम लोग 4:30 बजे करीब आ गए थे। तो फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज करे, मैं सो गई। उसके बाद उस दिन भी मुझे मतलब नॉर्मल हल्का हल्का फीवर आ गया था बस। तो मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, थकावट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि हम लोग सोए नहीं है ढंग से, हमारी नींद वगैरह पूरी नहीं हुई है, तो क्या पता मतलब ये थकावट वगैरह हो। तो जब तो कुछ भी नहीं हुआ गाइस, कुछ भी नहीं हुआ। बट उसके दूसरे दिन जो भयंकर वाला मुझे कोल्ड और बुखार आया है ना, मतलब थकावट समझ लो या कुछ भी समझ लो गाइस, इतनी भयंकर तबीयत खराब हुई है कि अभी भी मेरी आँखें ना ठीक से खुल नहीं रही हैं। और आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा, वो तो मैंने दवाई वगैरह खाई हुई है, रात को भी मेडिसिन खाई मैंने। और अभी भी मैं नाश्ता करने के बाद मेडिसिन लूँगी, तो जब जाके मैं आपके सामने इस तरह खड़ी हुई हूँ। नहीं तो मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं खड़ी हो जाऊँ और उठ जाऊँ। और पप्पा हमारे घर आ चुके हैं और इस बार ना समझ लो मैंने इतना सा भी योगदान नहीं दिया है अपना, इतना सा भी नहीं, तो मैं ही सजाती हूँ हमेशा। और उनका जो पंडाल होता है मैं नॉर्मली छोटे से ही लेके आती हूँ बप्पा। और मतलब मैंने, मेरी छोटी वाली बहन है वो लेके आती है हर साल। हमारा तो खैर हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हमारे घर पप्पा आएंगे, बट वही लेके आती है। हमारे घर हो गए कम से कम यार करीब 2018 से पप्पा आ रहे हैं। हाँ, 2018 से हमारे घर लगातार पप्पा आ रहे हैं। और ये जो मेरी छोटी वाली बहनी लेके आई थी, पहले इतने से लेके आई थी, फिर थोड़े इतने लेके आई, करते 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 ना इस बार ना थोड़े से बड़े आए हैं। तो पप्पा आ चुके हैं और मेरी तो हिम्मत नहीं थी ना ब्लॉग बनाने की ना कुछ डेकोरेट करने की। तो जैसा भी मेरी इस बार मेरी बहन ने डेकोरेट किया है वही लाई है, सब कुछ उसने ही किया है गाइज़। और कल का जो कल की जो गणेश चतुर्थी थी कल, तो मैंने तो बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया, यहीं सोफे पे लेटी पड़ी थी और यहाँ सब लोग पूजा कर रहे थे। मतलब मेरा मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उठ जाऊँ, बट मैं आरती में खड़ी हो गई थी। बट मैं नहाई धोई नहीं थी तो कोई फ़ायदा नहीं था गाइस मेरी आरती करने का, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। हाथ पैर भी अभी भी पता है, ये फ़ोन पकड़ी हो ना, अभी भी मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है बहुत तेज़। बट मैंने सोचा क्यों ना चलो आज मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ
तो नहा धो ली, और नहा धोने के बाद फिर मैंने कहा चलो मैं आज मैं अपना योगदान दूंगी, आज मैं आरती में ज़रूर सहयोग करूंगी अपना, क्योंकि ऐसे बिस्तर में लेटे लेटे कब तक मैं ऐसे लेटी रहूँगी, ये भी सही नहीं है लेटना भी, क्योंकि लेटे लेटे ना इंसान और बीमार पड़ जाता है गाइस। सच में मैं अपने आप को देख रही हूँ, 3 दिन से बिस्तर तोड़ रही हूँ मैं, इतना सा भी मैंने काम नहीं किया है। और खाने की आप पूछ रहे हो तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है खाने का, मेरा मुंह इतना ये वाला जो हिस्सा है ना इतना कड़वा हो गया है, इतना कड़वा, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ ना किसी ने जहर की गोली सी रख दी है, इतना कड़वा सा हो गया है, मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। वो तो परसों मम्मी ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, मम्मी को भी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम, मम्मी को भी दस्त वगैरह हो गए हैं, तो मम्मी ने अपने लिए खिचड़ी बनाई, तो वही खिचड़ी मैंने खा ली बस। और कल मैंने घिया और चने की दाल, थोड़ी सी चावल लिए थे रात में, क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी थी गाइस। अगर मेडिसिन बिना खाए मैं ऐसे खा नहीं सकती थी, तो वो खाए मैंने, मुझे पता है वो कैसे कैसे मेरे हालत में गए गाइस। ये सब चीज़ तो लगी रहेगी, तबीयत ख़राब सही, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का एक पार्ट है, जो ज़िंदगी अगर जियोगे तो ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, दुख सुख तबीयत सही खराब सब कुछ होता रहेगा। बट हाँ कर बुलाओ नहीं आपको, करवा लो। हाँ तो बस मैं भी तैयार हूँ, मैं नहा ली हूँ इसीलिए। तो गाइस बस आरती, अब आरती रह गई है, आरती कर ले, और मैं भी अब आपको अपने गणेश जी को दिखाऊंगी। देखो मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी भी कह रही है मेरी दम सी निकल गई है, क्योंकि मम्मी को ना दस्त हुआ है। दस्त में ना शरीर आपको पता है कैसा हो जाता है, एक दिन मतलब ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ताकत नहीं रही है शरीर में, एकदम बिल्कुल ढीला ढाला टाइप का, जान नहीं है शरीर में। और जबकि दवाई खा ली है मम्मी ने, फिर भी पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को। चलो पप्पा आए तो ठीक कर देंगे हमको, ऐसी बात नहीं है। और इतना तो मैं बेटर फील कर रही हूँ पहले से बहुत ज़्यादा। और गाइस आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। और गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। तो फाइनली गाइस हमारी आरती वगैरह कंप्लीट हो चुकी, आरती भी हो चुकी, और बच्चे आए तो इनको प्रसाद वगैरह भी दे दिया, और सारे बच्चे चले भी गए, और टीवी पे भजन चल रहे थे, तो मैंने भी थोड़ी देर बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ, फिर उसके बाद चालू करूँगी। देखो टीवी पे भजन लगे पड़े हैं। और ये चाय जो मैंने पप्पा को दी थी, अब ये वाली चाय है ना, मैंने ले ली, और मैं इसको पीऊँगी। तो पप्पा की चाय है ये, क्या पता मैं से ठीक हो जाऊँ इसे पी के। तो गाइस चाय पी के अब थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, एकदम गले की ना सिकाई सी हो रही है। गरम गरम चाय पी रही हूँ ना, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा गला ना खुल सा रहा है। और अब लंच रह गया है, तो लंच में देखते मैं क्या बनाऊँगी, क्योंकि रात का हमारा इतना सारा कुछ बचा पड़ा है ना, तो बस पप्पा लाइक ही बनाऊंगी मैं, और बाकी का तो हम लोग वही खा लेंगे, क्योंकि हमारे दाल चावल वही पड़े हुए हैं। रात को कल किसी का खाने का मन ही नहीं कर रहा था गाइस, तो वो सब रखा हुआ है। अब मैं देखती हूँ सूखे वाले आलू और पूड़ी या पराठे, और मीठे वाली जो हमने बनाए हैं जवे दूध वाले वो है ही, और अभी भी मैंने उनसे भोग लगा दिया, केले का भोग लगा दिया, और जो मोदक मंगाया था उसका भोग लगा दिया। बाकी का खाने में मैं सूखे वाले जीरे वाले आलू बनाऊंगी, और पूड़ी या पराठा कुछ भी जो पप्पा चाहे, तो उनसे उनको अभी लंच कराऊंगी। अभी पहले मैं चाय पी लूँ, उसके बाद मैं उनके लिए। तो गैस चाय वगैरह मैंने पी ली, और अब देखते हैं किचन में जाके। वैसे तो मेरी बहन बना रही है, फिर भी मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ। और ये बर्तन है कुछ चाय के,
कट गया आलू, कट सही है। शाम के लिए छोले या राजमा देखती हूँ। तो गाइस देखते हैं शाम को छोले बनाए या राजमा बनाए, तो उसके लिए मैं उनको भिगो देती हूँ निकाल के। छोले सही है ना, छोले चावल बना लेंगे। तो गाइस डिसाइड हो गया हमारा, छोले चावल बनेंगे शाम को। और अभी बन रहे हैं सूखे आलू जीरे वाले और पूड़ी। गाइस मैंने छोले निकाल दिए हैं अपने अंदाज से, ये भिगो दियो ना, तो ये इतने भिगो देगी। शाम को यही बनेंगे आज। आज हमारे घर में पप्पा छोले और चावल खाएंगे शाम को। तो गाइस मैं आप अपने फ़ोन को लगा दूँ चार्जर, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल जीरो बैटरी हो गई है। रात में भी नहीं किया है और अब भी नहीं किया, तो अब मैं थोड़ा चार्जर वार्जर लगा दूँ। उसके बाद जब तक फिर खाना भी बन जाएगा, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइस हमारा लंच हो गया है तैयार, और मेरी बहन ने बना दिया है। और लंच में मैंने अभी आपको बताया था ना, जीरे वाले आलू और मीठी वाली सेवई है, जो जबे होते हैं ना दूध वाले, और पूड़ी बनाई है। तो भूख लगा रही है ये रहा ये। और वैसे भी टाइम हो गया गाइस, 12:30 बज रहे हैं, तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए पहले इनका लंच करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। फाइनली गाइस पप्पा का हमने करा दिया लंच, और अब हम लोग करेंगे। और मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो अभी भूख ही नहीं लग रही है, बट मुझे दवाई खानी है। तो मैं देखती हूँ थोड़ी सी वो दूध वाली फैनी है ना, जो सैबो बनाए हैं, जबी बनाए हैं, तो मैं वो भले ही खा लूँ, खाऊँ तो, नहीं तो मुझे भूख नहीं लग रही है। क्योंकि मेरा गले में मेरा दर्द हो रहा है, कुछ भी अगर मैं मतलब खा रही हूँ तो उससे ना मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो और गाइज़ मैं आपको बताऊँ ना, अभी मैंने उज्जैन की कोई भी वीडियो मतलब एडिटिंग वगैरह नहीं करी है, ना डाली है, कुछ भी नहीं करा है गाइज़। 3 दिन हो गए मुझे, हाँ 3 दिन हो गए मैं आई हुई। तो 3 दिन से ना बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो उसकी भी एडिटिंग वगैरह करूँगी धीरे धीरे, फिर उस वाले ब्लॉग को भी डालूँगी। तो आप ये मत कहना कि अरे मतलब पहले तो डाली नहीं गाइस, तबीयत ठीक नहीं थी, कहाँ से डालती, उठने का तो मन नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसकी कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करी है। तो अब मैं धीरे धीरे उनकी भी इनके बीच में उन वीडियो को भी मतलब एडिटिंग कर करके डाल दूँगी, क्योंकि उस टाइम गाइस मेरे को टाइम नहीं था। और वहाँ तो इतनी मतलब वहाँ तो मतलब घूमने के चक्कर में ऐसे पागल थे कि मतलब इतना टाइम ही नहीं था कि वीडियो एडिटिंग वगैरह करें या कुछ करें। तो मैंने कहा था कि मैं आराम से अपने घर जाके आराम से एडिटिंग वगैरह करके जब भी वीडियो डालूँगी, तो अब मैं आराम से थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाऊँ, उसके बाद में धीरे धीरे बीच में वो वीडियो ज़रूर डालूँगी। वैसे तो मैंने एक वीडियो तो मतलब एडिटिंग मैंने कर दी रात को, जब मुझे आराम मिला थोड़ा थोड़ा करके। अभी 2-3 वीडियो हो रही है, उनको भी एडिटिंग कर दूँ, फिर उनके साथ में एक साथ में डाल दूँगी। तो चलिए गाइज़ आप लोग भी लंच कर लीजिए, हमारे गणेश भगवान ने कर लिया, अब हम भी करने जा रहे हैं। और मैं दवाई खा के मैं सो जाऊंगी, थोड़ी देर सोऊंगी मैं दवाई खा के। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं शाम को, शाम की आरती भी आपके साथ करूंगी मैं। तो हेलो गाइज़, तो शाम के बज रहे हैं 7:05 हो रही है, और आरती का टाइम हो गया है। और बच्चे ना पहले से ही आके रूम में बैठ गए हैं, इतनी ज़ोर से मतलब बार बार चीख रहे हैं आरती कब होगी, आरती कब होगी। तो मेरी बहन ने ना गेट खोल के बुला लिया कि आ जाओ चलो बैठ जाओ, बस वो दिया वगैरह की तैयारी कर रही है। और अपने इस वाले मंदिर में हमारा दिया जल ही गया है। और गाइस मैंने ना छोले उबालने रख दिए थे, तो छोले उबल चुके हैं, ये रहे छोले उबल चुके हैं। और जो छोले की ग्रेवी थी टमाटर वगैरह वो मैंने घिस दी है। अब बनाएगी अभी मेरी बहन बाद में, पहले थोड़ा, क्योंकि अभी मैं आरती वारती करवा के ना मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। क्योंकि मुझे अभी कोई आराम वाराम नहीं मिला उस दवाई से जो मैंने खाई है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही लूज मोशन हो गए हैं, क्योंकि मैं 3 बार वॉशरूम चली गई हूँ। जो मैंने सुबह दूध वाली सेवई खाई है ना, बस वही खाई हुई है, कुछ भी नहीं खाया है। तो मैं तो गाइस आरती नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कई बार बाथरूम हो चुकी हूँ। तो बस बहन करेगी, हाँ उसकी वीडियो मैं बनाऊँगी। और देखो रूम में ना पहले से बच्चे आके बैठ गए हैं, हो गई। देखो कितने गदर मचा रहे हैं, ये लोग कितना गदर मचा रहे हैं, पहले से ही आके बैठ गए गाइस। अरे चुप हो जाओ 2 मिनट। तो गाइस कभी खिड़की से कभी गेट से आरती कब होगी, आरती कब होगी। मैंने बुला लिया, मैंने कि चलो आ जाओ तुम बैठ ही जाओ, क्योंकि तुम परेशान करोगे, उससे अच्छा है कि बैठ जाओ। हाँ लगा रही हूँ, लगा ले।
तो फाइनली गाइज आरती हो गई और बच्चों को प्रसाद भी दे दिया। सारे बच्चे जा भी चुके और सच में इतना शोर मचाया है, इतना शोर मचाया है। बट कोई नहीं, क्योंकि बच्चे रोज़ तो आएंगे नहीं। जब तक पप्पा आए हुए तब तक बच्चे आ रहे हैं। वैसे तो कोई किसी के घर नहीं आता है। और प्रसाद दे दिया, मैं भी प्रसाद खा लूँ। मैंने तो लिया भी नहीं है प्रसाद अभी प्रसाद ले रही हूँ क्योंकि मैंने भी लिया नहीं है। सब बच्चों को दे दिया, मुझे नहीं मिला अभी, तो मैं भी ले रही हूँ अपने हिस्से का प्रसाद। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए। ये है गिरी और ये एप्पल, और जो उज्जैन से लाए थे ना वो वाला प्रसाद बांटा है हम लोगों ने बच्चों को। तो लीजिए भाई, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। मीठी है। भगवान जल्दी से ठीक कर दो मुझे। हाँ गैस, अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। और इसी टॉप पर मैंने बस जिस डाल दी है नीचे, ये वाली। तू देख लियो है, छोले वगैरह देख लियो और भोग वगैरह लगा दियो। जैसे भी हो, मैं और मम्मी जा रहे हैं ना। चलो मम्मी चलो। तो गैस अब हम लोग दवाई लेने जा रहे हैं। पता नहीं 9 बज जाएंगे मैं आते आते। 10 नहीं, 9 तो बज जाएंगे, 9:30 बज जाएंगे यहाँ से लेते हैं। हाँ तो 9:30 बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए गैस, तो गैस हम लोग आ चुके घर अपने वापस। और हमें पता ही नहीं है आज डॉक्टर, मतलब आज संडे है तो आज ऑफ है। आज डॉक्टर बैठे ही नहीं है, तो वो कल बैठेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं झाड़ू लगवा लूँ, तो मैं मंदिर में झाड़ा लगवाया ही। तो अब मैं अपने घर आ गई वापस। क्या करते हैं, वहाँ बैठकर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि डॉक्टर बैठे ही नहीं थे आज। और गैस अच्छा है, मेरी बहन भी भोग भी नहीं लगाया, अभी बना रही है, बस वो लेके आ रही है। बन गया खाना। तो उसने छोले बना लिए, चावल बना लिए और पूड़ी सेक ली है। पूड़ी सिर्फ बप्पा के लिए सेकी है, हम लोग तो रोटी वगैरह खाएंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने क्या बनाया है और किस चीज़ का हम भोग लगा रहे हैं। गाइस मेरी बहन ने भोग लगा दिया और वो लेके आ भी चुकी है। और देखो वो रखी थाली और इसमें छोले चावल पूड़ी। तो बस, और मैं तो गैस छूँगी नहीं, तो मैं दूर ही रहूँ। और अब हम लोग भी अपना डिनर करेंगे। तो अभी करूँगी, बाद में करूँगी, थोड़ी देर बाद रुक के करूँगी क्योंकि अभी अभी आई हूँ। और मैं थोड़ा कपड़े भी चेंज करके आई हूँ क्योंकि मैंने जब जीन्स डाल ली थी और अब मैंने लोवर डाल लिया है। टॉप में गाइस यही पहन के गई थी, तो टॉप मैंने चेंज नहीं किया है। और अब देखते हैं। वैसे तो अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, मतलब मैं झाड़ा लगवा के आई हूँ ना, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना बेटर फील कर रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कल जाऊँगी, अगर कल ठीक हो गई तो नहीं जाऊँगी, और कल दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब हुई तो फिर देखती हूँ, डॉक्टर को दिखाऊंगी। वैसे तो मैं अभी गई थी बट बंद था, मुझे तो पता भी नहीं है कि संडे को बंद रहता है या नहीं भी रहता। कभी तो वो खोलते हैं। वो बता रहे हैं कि मैंने पूछा था, वो कह रहे सुबह से 5 बजे तक बैठे थे, उसके बाद अब नहीं बैठे हैं। और जैसे कि आप मंडे से फ्राइडे तक जाओगे तो फिर वो वही क्या नाम है 6 बजे से 9 बजे तक बैठते हैं। उनका यही टाइम है, 6 या 5 बजे से, मतलब 9 बजे तक लास्ट टाइम 9 बजे का है, इतना तो मुझे पता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट आप सभी को। आप भी आराम करो, मैं भी अब आराम करूँगी, खाना पीना खा के आराम से दवाई ववाई खा के सोऊंगी। अब मैंने अपने भाई से बोल दिया है कि वो यहीं से मेडिकल से खुराक मेरे लिए बना लाएगा। बस वैसे मैंने कुछ नहीं बोला उसको, बस खाली मैंने गले में दर्द का बोला है। बाकी का मेरा फीवर वगैरह अब नहीं है, मुझे इतना मैं अच्छा फील कर रही हूँ। बस थोड़ा गले में दर्द है, तो वो मैं काढ़ा चाय पी के ठीक कर रही हूँ। फिर भी मैंने बोल दिया अगर रात में मुझे ऐसे खांसी वासी हुई तो मैं खा लूँगी, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। फिर तो कल देखते हैं, अगर ठीक हो गए तो जाएंगे, नहीं हुए तो मैं नहीं जाऊँगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट आप सभी को। सब लोग अपना ध्यान रखिए गाइस, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। मैं तो सोच रही थी मैं ठंडे पानी से, बट अभी मैंने बाहर जब मैंने निकल के तो क्या ना, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो लौट के जा रहे हैं, कोई बुखार का, कोई दस्त का। तो मुझे ही नहीं है, बल्कि ये चल ही रहा है, फीवर चल ही रहा है, टाइम ऐसा चल रहा है कि सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो और मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। चलिए कल एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट आप सभी को।